जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाले हैं, 7 ऐसी वस्तुएं जो अगर आपको रास्ते में कहीं भी जाते हुए दिख जाए तो आप उन वस्तुओं को या उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर दूसरी तरफ से निकल जाना है। आपने उन चीज़ों के बहुत पास से नहीं गुजरना है या उन चीज़ों को लांग कर नहीं जाना है, ठीक है। इन बातों का आपने बहुत ही ध्यान रखना, अपने जीवन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और अपने परिजनों को भी इन बातों के बारे में बताना, इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बताते हैं हम आपको एक एक कर कर कि कौन सी ये चीज़ें हैं जिनको आपने लांघना नहीं है या उनके बहुत करीब से नहीं गुजरना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है जिसे हम लोग बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ के बारे में, वो होते हैं बाल। जी हाँ, बाल कहीं भी रास्ते में पड़े होते हैं तो उनको हमने लांग कर नहीं निकलना है या उनके पास से गुजर कर नहीं निकलना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो सब आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ये सब विष्णु पुराण में कही गई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई अपने मन से मनगढ़ंत बातें बताना नहीं चाहता हूँ या नहीं बता रहा हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जो बातें कही गई है वो आपको बता रहा हूँ। तो बालों को क्यों नहीं लांघना चाहिए, उनके पास से क्यों नहीं गुजरना चाहिए। देखिए, इंसान के सर पर बाल जो होते हैं वो इंसान के ऊपर दोष या किसी चीज के भार का एक निशान होता है, या प्रतीक होता है भार का। देखिए, मैं आपको जो भी बताना चाहता हूँ ना, वो बड़े स्पष्ट और खुलकर बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप जो वीडियो देखने वाला है वो हर व्यक्ति मेरी बात को समझ सके। ऐसे शब्दों का मैं उपयोग करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो बालों के ऊपर जो होता है हमारे, उन पर बहुत ही ज़्यादा भार होता है अपने पिछले पाप कर्मों का, या इस जन्म में हमने कुछ कुकर्म किए हो और कुछ गलतियां की हो जाने अनजाने में, उनका भार होता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों देखा होगा आपने कि तिरुपति बालाजी को जाते हैं, बालों का दान करते हैं या बाल उतार देते हैं वहाँ पर। तो क्यों वो इसलिए उतारते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो भार है वो कम हो जाए वहाँ पर, ठीक है। या फिर देखिए, जैसे हमारे धर्म में किसी की मृत्यु के पश्चात बहुत सी जगह पर मृत्यु के पश्चात लोगों के घर में उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके परिजनों के मुंडन करवाते हैं या बाल मुंडवाते हैं। ये सब कि भाई आज से नया जीवन शुरू करना है या पहले जो भी भार है वो ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें कहीं ऐसे, क्योंकि अभी देखिए, लोगों ने बाल तो उतार दिए अपने और कहीं पर समझो पड़े हुए मिले रास्ते में, तो उन्हें हमने लांघना नहीं है, क्योंकि लोगों का भार हम अपने ऊपर क्यों चढ़ा लें, बराबर, ठीक है। और उतरे हुए जो बाल रहते हैं उन पर नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट होती है, उनके आसपास रहती है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। दूसरी क्या वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे, ठीक है। तो दूसरी चीज होती है, अगर कहीं से रास्ते में गंदा पानी बह रहा है, ठीक है, तो उस पानी को लांघना हमने नहीं है। अगर स्वच्छ पानी बह रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन गंदा नहीं, नाली का पानी नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम स्नान करते हैं ना, क्योंकि जैसे नालियों का पानी जो होता है वो जैसे कि किसी के टॉयलेट वगैरह के जो टाकी का पानी होता है, गंदा पानी, या किसी के नहाने का पानी, ये सब कुछ पानी नालियों में होकर जाता है, या कहीं रोड पर नाली लीकेज हो जाती है तो गंदा पानी बहता है। उन पानी को हमने नहीं लांघना है, क्योंकि
गंदी जगहों पर, गंदे पानी की जगह पर नकारात्मक शक्तियां अट्रैक्ट होती है, वहां पर रहती है। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारे उस स्नान के अंदर हमारे शरीर की तो स्वच्छता होती ही है, लेकिन जो हमारी ऊर्जा से सूक्ष्म शरीर जो बना होता है उस पर कुछ हमारी कुछ कर्मों की वजह से उस पर अगर कोई मलिनता आ जाती है तो वो भी साफ होती है। अगर हम विधिवत स्नान करें तो उस स्नान में बहने वाले पानी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस गंदे पानी के अंदर। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं खुलकर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्त्रियां जब स्नान करती हैं, ऐसे कुछ दिन होते हैं तो उस पानी के अंदर, देखिए पानी आखिर में आजकल सब जैसे कि शहरों में वगैरह तो सब कुछ पानी एक ही जगह पर जमा होकर नाले में होकर जाता है ऐसा। तो बहुत सी जगहों पर प्लास्टिक वगैरह फंसने की वजह से पानी नाली के बाहर भी बहता है, देखा होगा आपने। तो उस पानी को हमें लांग कर नहीं जाना है, उसके आसपास से नहीं। हम अगर वहाँ से जा रहे तो हमें अपना रास्ता बदल देना है, ठीक है। अगर आप अपनी कुशलता चाहते हो तो, बाकी तो आपकी मर्जी, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, देखिए तीसरी चीज़ होती है जैसे कि मलिन कपड़े, गंदे कपड़े जो किसी ने उतार कर फेंक रखे हैं, ठीक है। और इंसानों की जो विष्ठा होती है, ठीक है, इंसानों की जो विष्ठा होती है वो कहीं रोड पर वगैरह पड़ी है रास्ते पर, तो आपने उसके आसपास से भी गुजरना नहीं है, लांघना तो दूर की बात है। क्यों? नकारात्मक ऊर्जाओं को विष्ठा, मलमूत्र, गंदे कपड़े, गंदी चीजें, ये सब कुछ पसंद होता है। तो वायुमंडल में घूमने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वहाँ पर इकट्ठी होती है। तो हम अगर लांग कर जाते हैं उन चीज़ों को या उनके पास से भी गुजरते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ चलने लग जाती हैं, हमारा अनिष्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इनके आसपास भी नहीं जाना है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है आपकी, आप अगर रास्ते से जा रहे हो और कहीं आसपास किसी भी पशु की अस्थियां पड़ी हैं, देखिए क्योंकि इंसानों की अस्थियां तो रोड पर हमें नहीं मिलेगी, लेकिन किसी पशु पक्षी की अगर अस्थियां पड़ी हैं तो उनके पास से भी गुजरना नहीं है हमें, और उनको लांघना तो दूर की बात है, उन्हें लांघना भी नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी शव हो या शव से जुड़ी, मृतदेह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हो, हड्डी हो, कुछ भी हो, उस जगह पर नकारात्मक चीजें आती ही हैं। और हम अगर इनसे बचना चाहते हैं तो इन चीजों के पास में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो जैसे ये हो गए आपकी चार चीजें। पांचवी वस्तु है, तो पांचवी चीज ये है कि देखिए कहीं पर भी हमें रास्ते पर राख या भस्म कहीं पड़ी मिले तो उसे लांघना नहीं है, उसके पास में से जाकर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सी बार कोई यज्ञ होता है, आहुतियां होती है, अग्निदेव का आगमन होता है, सब कुछ देवी देवताओं के आगमन से वो यज्ञ होता है। तो उन चीजों को गलती से अगर कोई रास्ते पर गिर जाती है, किसी की गलती की वजह से भूलवश गिर जाती है, तो हमें अगर दिख जाए तो हमें उसको लांघ कर नहीं निकलना है, उससे हमें दोष लगते हैं, ठीक है। अब छठी चीज क्या हो गई, तंत्र से जुड़ी कुछ चीजें। वैसे तो लोग नहीं निकलते, लेकिन बहुत से लोग को माइंड में ये भरा रहता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। तो उनके लिए है कि रास्ते में आपको कोई नींबू या नींबू पर कुछ लगा हुआ, सिंदूर कुमकुम लगा है या श्रीफल रखा हुआ है, नींबू मतलब ऐसी चीज़ें, टोटके की चीज़ें, कुछ वो जो होती है ना डॉल्स वगैरह बनाई होती है, या आटा, ऐसी कुछ चीज़ें, तो उनको हमें लांघ कर नहीं निकलना है। क्योंकि देखिए बहुत से जो जानकार लोग होते हैं, भगत ओझा, वो जो होते हैं, वो कोई अगर उनके पास जाता है ना, भूत बाधा से परेशान है वगैरह, तो वो उन लोगों की, उनकी मंत्र शक्ति द्वारा इन चीज़ों को उतार कर चौक चौराहे पर या सुनसान जगहों पर रखवा देते हैं।
लेकिन अगर कोई गलती से उन चीज़ों को लांघ कर चल जाता है तो वो जो उस व्यक्ति से उतर कर वहाँ पर चीज़ रुकी होती है वो उस लांघने वाले के साथ में निकल लेती है और उसका अनिष्ट करने लग जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको हमें नहीं लांघना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस प्रकार जो जो चीज़ें बताई है मैंने आपको, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने और उन चीज़ों को लांघना नहीं है, उनके आसपास से भी गुजरना हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और आती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर किसी को नकारात्मक ऊर्जा की वजह से कुछ परेशानी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने अपनी कई सारी वीडियोस में अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। बात करने के 251 रुपये चार्जेस रहते हैं, क्योंकि वो देखिए पैसा जन कल्याण के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन अगर हम फ्री कर दें ना, पहली बार हमने किया था तो इतने कॉल्स और SMS के हम परेशान हो गए थे, किसको जवाब दें, इसलिए ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा है, सिर्फ 251 रुपये रखा है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।